एक बादशाह संध्या के समय वेश बदलकर घूमने निकले। उनके साथ कुछ सिपाही थे जो दूर रहकर उनकी रक्षा करते थे। एक स्थान पर एक नई इमारत के निर्माण का कार्य चल रहा था। सभी मजदूर मजदूरी लेने के लिए लाइन में खड़े हो गए। एक मजदूर ने अपनी मजदूरी ली, जेब में रखी और गुनगुनाता हुआ चला जा रहा था। बादशाह ने उसे रोका और पूछा, क्या मुझसे बातें करोगे? मजदूर ने रुककर कहा, क्यों नहीं, बोलो, क्या कहना चाहते हो? आओ पेड़ के नीचे इधर बैठ जाए। मैं तुम्हारा अधिक समय न लूँगा। मुझे मालूम है कि तुम पूरा दिन काम करके थक चुके होगे। बस थोड़ी देर मेरे साथ बातें करो। मजदूर हंसकर कहने लगा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अभी 8 घंटे और भी काम कर सकता हूँ। चलो दोनों पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाते हैं। तुम्हें जो मजदूरी मिलती है, क्या तुम्हारे लिए वो पर्याप्त है? तुम्हारा गुजारा इस मजदूरी से हो जाता है? बादशाह ने जिज्ञासावश पूछा। मजदूर ने खुश होते हुए कहा, हाँ, काफ़ी है, 4 रुपये प्रतिदिन के कमा लेता हूँ। बादशाह ने पूछा, उन्हें खर्च कैसे करते हो? मजदूर हंसकर कहने लगा, बड़ी ही आसानी से खर्च करता हूँ। सीधा हिसाब है। 1 रुपया मैं खाता हूँ, 1 रुपया कर्ज देता हूँ, 1 रुपया कर्ज लौटाता हूँ और 1 रुपया फेंक देता हूँ। ये सीधा सा हिसाब है। बादशाह उलझन में पड़ गए और बोले, मेरी तो कुछ समझ न आया। मजदूर जोर से हंसते हुए बोला, भाई, मैं पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, बस पहेलियों में बात करने का शौक है, सो बात बना दी। बादशाह ने आग्रह करते हुए बोला, भाई, पहेली है, पहेली का जवाब दो, नहीं तो मुझे चैन न मिलेगा। मजदूर ने बताया, 1 रुपया खाता हूँ, अर्थात अपने परिवार के भोजन के लिए खर्च करता हूँ। 1 रुपया कर्ज देता हूँ, अर्थात अपने बच्चों पर खर्च करता हूँ ताकि बूढ़े होने पर वे मेरा ख्याल रखें। 1 रुपया कर्ज लौटाता हूँ, अर्थात अपने बूढ़े माता पिता पर खर्च करता हूँ क्योंकि उन्होंने मेरा पालन पोषण किया है। 1 रुपया फेंक देता हूँ, अर्थात दान कर देता हूँ। बादशाह मजदूर की प्रतिभा से बहुत प्रभावित हुए और बोले, तुमने जो अभी मुझे बताया है वो किसी को न बताना। मजदूर हंसकर कहने लगा, कोई पूछेगा तो अवश्य ही बताऊंगा। इसमें छिपाने वाली कौन सी बात है? तुम हमारे बादशाह थोड़ी हो जो तुमने आज्ञा दी और मैंने तुम्हारी आज्ञा मान ली। हाँ, मैं बादशाह ही हूँ। बादशाह ने अपना परिचय करवाया। हम दरबार में ये पहेली पेश करेंगे और फिर देखेंगे कि इस पहेली को कौन सुलझाता है। हम थोड़ा आनंद लेंगे। लो, ये अशर्फियाँ रखो, ये तुम्हारा इनाम है। मजदूर घबराकर खड़ा हो गया और हाथ जोड़कर बोलने लगा, अन्नदाता, इनाम की ज़रूरत नहीं है, मैं आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूँगा। राजा ने कहा, ये अशर्फियाँ तुम्हारी अक्लमंदी का परिणाम है। ये मेरी तरफ से तुम्हें इनाम है। अब तुम हमसे वादा करो कि जब तक तुम हमारा चेहरा 100 बार नहीं देख लोगे, किसी को भी पहेली का हल न बताओगे। मजदूर ने इनाम लेकर वादा कर लिया। दूसरे दिन बादशाह ने दरबार में पहेली पेश की। एक मजदूर है, उसे प्रतिदिन 4 रुपये मजदूरी मिलती है। इनमें से 1 रुपया वो खाता है, 1 कर्ज देता है, 1 रुपया कर्ज चुकाता है और 1 रुपया फेंक देता है। बताओ कि 4 रुपये कैसे और कहाँ खर्च करता है? सारे दरबार में मौन छा गया। बादशाह बहुत ही निराश हुए और कहा, इसका अर्थ तो यह हुआ कि हमारे दरबार में कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति नहीं है। हम कल तक का समय देते हैं, हमें पहेली का हल चाहिए। एक मंत्री बहुत होशियार था। उसने बादशाह के सुरक्षाकर्मियों से मिलकर पता लगाया कि बीते दिनों में बादशाह कहाँ कहाँ गए थे, किस किस से मिले थे। उसने न केवल मजदूर को तलाश कर लिया बल्कि पहेली का हल भी जान लिया। दूसरे दिन मंत्री ने दरबार में पहेली का हल पेश कर दिया। बादशाह के क्रोध की सीमा ही न रही। उन्होंने सिपाही भेजकर मजदूर को पकड़कर बुलवाया। मजदूर से पूछा, तुमने इन्हें पहेली का हल बताया है? जी हाँ, बताया है, मजदूर ने स्वीकार कर लिया। हमने तुमसे वादा लिया था कि तुम किसी को भी ये हल न बताओगे। तुमने वादा तोड़ दिया। बादशाह ने क्रोधित होकर कहा, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आपने कहा था ना
जब तक 100 बार आपका चेहरा न देख लूं, किसी को पहेली का उत्तर न बताऊं। तो मैंने 100 बार आपका चेहरा देखा और वजीर जी को उत्तर बता दिया। क्या कहते हो? तुमने हमारा चेहरा कहाँ देखा? उस दिन के बाद आज अभी तुम हमारे सामने आए हो। मजदूर ने भयभीत हुए बिना कहा, जहाँ पना मैं आपको पूरी बात बता दूँ। आपके ये मंत्री मुझ तक पहुँचे, 10 अशरफियाँ मेरे सामने रखी और पहेली का उत्तर मांगा। मैंने इनकार कर दिया। फिर इन्होंने फिर से 10 अशरफियाँ रखी, मैंने इनकार कर दिया। बादशाह ने कहा, फिर मैंने पहेली का उत्तर बताने से इनकार कर दिया। फिर ये 10-10 अशरफियाँ बढ़ाते गए। जब 100 अशरफियाँ मेरे सामने आ गई तो मैंने उत्तर बता दिया। अच्छा, अशरफियाँ लेकर तुमने वादा तोड़ दिया? बादशाह ने गुस्से में कहा, यही है तुम्हारा वादा? नहीं, मैंने बेईमानी नहीं की। अशरफियों पर आपका चेहरा है, 100 बार आपका चेहरा देखा और फिर उत्तर बताया। ये वादा तोड़ना तो नहीं हुआ जहाँ बना। मजदूर ने पूरे विश्वास से कहा। बादशाह चकित रह गए, उन्होंने तो ये बात सोची ही नहीं थी। मजदूर ने अपनी बुद्धि के बल पर 100 अशरफियाँ और कमा ली थी। बादशाह ने खुले दिल से मजदूर की प्रशंसा की तथा उसे अपने दरबार में रख लिया।